जय श्री श्याम बाबा की। जो घाटू गांव आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, महज 1000 साल पहले यह केवल एक साधारण सा गांव था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, अपने मवेशी चराते और जिंदगी की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी धरती के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरी दुनिया की आस्था को हिला देगा। गांव में रहने वाला एक सामान्य किसान किशन नाम था, जिसका किशनलाल के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसका नाम ढोलरी था। ढोलरी अच्छे दूध के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किशनलाल रोज उसे चराने के लिए गांव के बाहर ले जाता था, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। जब भी ढोलरी खेत के एक खास हिस्से में पहुंचती तो वहां जाकर रुक जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। यह केवल उसी एक जगह ही होता था, एक छोटे से टीले के पास, जहां सफेद बालू पत्थर बिखरे पड़े थे। पहले तो किशनलाल ने सोचा शायद गाय बीमार है। उसने गांव के पशु चिकित्सक को दिखाया, लेकिन ढोलरी बिल्कुल स्वस्थ थी। यह घटना रोज होती रहती। जब ये बात गांव में फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहने लगे कि यह कोई अशुभ संकेत है, तो कुछ कहते थे कि जमीन के नीचे कोई खजाना गड़ा है। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला 85 साल की सुमित्रा देवी ने कहा, जहां गाय अपने आप दूध देती है, उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, वहां भगवान का कोई संकेत होता है। हमारे पुरखों ने कहा है, जब धरती माँ कुछ बताना चाहती है तो वह अपने निर्दोष प्राणियों के माध्यम से संदेश भेजती है। गांव के मुखिया राम सिंह चौहान ने सभी ग्रामीणों की एक सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि उस जगह की खुदाई की जाए। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे गांव की बदनामी होती। लेकिन दादी माँ सुमित्रा देवी के आग्रह पर और ढोलरी के लगातार चमत्कार को देखते हुए गांव के युवाओं ने खुदाई शुरू की। पहले दिन केवल मिट्टी और पत्थर निकले। दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कुछ लोग हतोत्साहित होने लगे और कहने लगे, यह व्यर्थ का प्रयास है। तीसरे दिन जब सूरज आसमान के मध्य में था, अचानक किशनलाल की कुदाली एक कठोर चीज से टकराई। जैसे ही उन्होंने मिट्टी साफ की, वहां काले पत्थर की एक आकृति दिखाई दी। जब पूरी तरह साफ किया गया तो सबके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक मानव सिर की आकृति जो पत्थर से बनी लगती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। सिर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आंखें बंद थी, पर ऐसा लगता था मानो वे सब कुछ देख रहे हों। माथे पर तिलक के निशान थे और पूरी मूर्ति से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। यह देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। बुजुर्ग महिलाएं खुशी के आंसू रोने लगी। बच्चे डर और जिज्ञासा से देखने लगे। पुरुष श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। दादी माँ सुमित्रा देवी ने कहा, मैंने अपने दादाजी से सुना था कि युगों पहले यहाँ कोई एक महान आत्मा दफन की गई थी। आज वह प्रकट हुई है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह किसी देवता का अवतार है। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मूर्ति को देखते ही कहा कि अवश्य ही यह किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मूर्ति की धूप दीप से पूजा की और कई दिनों तक नित्य आराधना करते रहे। 7वें दिन की रात खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा, राजन, मैं हूँ बर्बरीक, जिसे लोग अब शाम के नाम से जानेंगे। महाभारत काल में मैंने अपने प्राणों की आहुति दी थी धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने मुझे यह वरदान दिया था कि कलयुग में मैं उनके नाम से पूजा जाऊंगा। आज वह समय आया है। मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। मैं यहाँ पे हारे हुए का सहारा बनूंगा। राजा रूप सिंह चौहान ने तुरंत मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन वह पवित्र मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। गांव के लोग यह नहीं जानते थे, यह सिर्फ महाभारत के उस योद्धा का था जिसने युद्ध में भाग न लेकर भी पूरे युद्ध को प्रभावित किया था, जिसकी वीरता
त्याग और न्यायप्रियता की कहानी आज भी अनकही है। समय की गहराई में जाकर हमें पहुंचना होगा महाभारत काल में। वह युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। इसी काल में जन्मा था एक अद्भुत बालक जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाभारत में भीमसेन की पत्नी हिडम्बा से उत्पन्न हुआ था घटोत्कच। मानव और राक्षस के संयोग से बना यह योद्धा अपनी शक्ति और माया के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच का विवाह हुआ दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिल्यावती से, जो अपनी विद्वता और तपस्या के लिए जानी जाती थी। अहिल्यावती केवल एक दैत्य कन्या नहीं थी, उसने वर्षों तक माँ कामाख्या की आराधना की थी और दिव्य शक्तियों की स्वामिनी बन गई थी। उसे भविष्य दिखाई देता था और वह यह जानती थी कि उसके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। जब बर्बरीक का जन्म हुआ तब आसमान में अनोखे चिन्ह दिखाई दिए। पक्षी अलग तरह से गा रहे थे, हवा में दिव्य सुगंध फैली थी और जंगल के सभी जानवर शांत हो गए थे। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं इस बालक के स्वागत के लिए तैयार हो गई हो। बर्बरीक जन्म से ही असामान्य था। 3 साल की उम्र में ही वह भारी पत्थर उठा लेता था। 5 साल में वह तीर कमान चलाने लगा। 7 साल में वह जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले हिरन को पकड़ लेता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि बर्बरीक में दया और न्याय की भावना कूट कूट के भरी थी। वह कभी किसी कमजोर को सताता नहीं था, जबकि कोई ताकतवर किसी कमजोर को परेशान करता तो वह उसका साथ देता। एक दिन माँ अहिल्यावती ने बर्बरीक से पूछा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी किसी युद्ध में जाना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना झिझक के उत्तर दिया, माँ, मैं हमेशा सही का साथ दूंगा। लेकिन युद्ध में अक्सर यह पता करना बहुत कठिन होता है कि सही क्या है। माँ अहिल्यावती ने समझाया, क्या तुम मेरा एक वचन मानोगे? हाँ माँ, आपकी हर बात सिर आंखों पर। कभी कोई युद्ध हो तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा हो, क्योंकि हारने वाले को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह वचन बर्बरीक के जीवन की दिशा को तय करने वाला था। आगे चलकर यही वचन उसे हारे का सहारा बनाने वाला था। युवा अवस्था में पहुंचकर बर्बरीक ने यह निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह न्याय की रक्षा कर सके। माँ की सलाह पर वह हिमालय के एकांत स्थान पर माँ दुर्गा की तपस्या करने चला गया। 12 वर्षों तक बर्बरीक ने कठोर तपस्या करी, कभी फल फूल खाकर और कभी कभी केवल हवा पीकर ही वह माँ दुर्गा की तपस्या में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित रह गए। अंततः माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, वत्स बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अकेले ही किसी भी अन्याय का अंत कर सकूं। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, मैं तुम्हें ये 3 दिव्य बाण देती हूँ। पहला बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिसे तुम मारना चाहते हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो। और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देगा जो पहले बाण द्वारा चिन्हित हैं। यह बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, इनमें एक दिव्य शक्ति थी। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उसके पास 3 दिव्य बाण थे, एक दिव्य धनुष था और सबसे बड़ा माँ का वचन था कि वह हारने वाले का साथ देगा। बर्बरीक जानता था कि इस युद्ध में उसके ही परिवार के लोग आमने सामने हैं। एक तरफ उसके पितामह भीम और पांडव, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन उसके लिए यह पारिवारिक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। वह जानते थे कि बर्बरीक अगर युद्ध में भाग लेगा तो क्या होगा। बर्बरीक पहले हारने वाले पक्ष का साथ देगा और उसके साथ आने से वह पक्ष जीतने लगेगा। फिर वह दूसरे जो हार रहा है उस पक्ष का साथ देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सिर्फ बर्बरीक ना बचे। यह इसका परिणाम होगा। सभी योद्धा मर जाएंगे, केवल बर्बरीक ही जीवित रहेगा।
यह धर्म स्थापना का उद्देश्य नहीं था। श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में प्रकट हुए। वत्स, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पूछा। आदरणीय ब्राह्मण जी, बर्बरीक ने सम्मान से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, वहाँ महान युद्ध हो रहा है, परंतु तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, इतने बड़े युद्ध के लिए ये कैसे पर्याप्त है? बर्बरीक मुस्कुराया, आदरणीय, यदि 1 बाण से काम हो जाए तो बाकी 2 व्यर्थ हैं, यदि 2 से काम हो जाए तो तीसरा व्यर्थ है, और यदि तीनों का प्रयोग करना पड़े तो समझ लीजिए पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने ही महान धनुर्धर हो तो इस पीपल के वृक्ष के पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। उसने पहला बाण छोड़ा। बाण ने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया और श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ मंडराने लगा। यह बाण मेरे पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है? श्री कृष्ण ने पूछा। बर्बरीक ने कहा, क्योंकि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है जिसे मैंने देखा नहीं था। कृपया पैर हटाइए, वरना बाण आपके पैरों को भी भेद देगा। श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने वास्तव में एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। जैसे ही उन्होंने पैर हटाया, बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। अब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में असीमित है। उन्होंने कहा, वीर बर्बरीक, युद्ध से पहले महान योद्धा को दान करना आवश्यक है। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक ने संदेह से पूछा। कोई साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा दान नहीं मांग सकता। आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चारों ओर तेज फैल गया। आकाश में शंख की ध्वनि गूंजी और देवता पुष्प बरसाने लगे। प्रभु, बर्बरीक ने भक्ति से शीश झुकाया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। कहो वत्स, मैं यह महान युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम्हारा शीश एक पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहाँ से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे, और कलयुग में तुम मेरे ही नाम शाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी न्यायप्रियता हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। बर्बरीक ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और उसे एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। पूरे 18 दिन का युद्ध बर्बरीक के शीश ने देखा। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने जब पूछा कि सबसे महान योद्धा कौन था, तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया, जो शत्रु सेना का वध कर रहा था। उनके अपने शब्दों में वे युद्ध में किसी भी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देख रहे थे, बल्कि केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही सभी की गर्दन काटते हुए देख रहे थे। बर्बरीक का शीश युद्ध के बाद अंतर ध्यान हो गया। श्री कृष्ण का वरदान था कि वह कलयुग में पुनः प्रकट होगा। सदियां बीती, युग बदले, लेकिन वह महान आत्मा धरती के गर्भ में छुपी रही, जब तक कि खाटू गांव में एक गाय के चमत्कार ने उसे पुनः प्रकाश में नहीं लाया। खाटू गांव में बर्बरीक की शीश की खोज के बाद जो घटनाएं हुई, वह न केवल आश्चर्यजनक थी, बल्कि इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी वैज्ञानिक उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। राजा रूप सिंह चौहान का स्वप्न केवल एक सामान्य सपना नहीं था। जब उन्होंने आंखें खोली, तब उनके माथे पर एक तिलक का निशान था, वैसा ही जैसा उस दिव्य पुरुष के माथे पर था जिसने स्वप्न में दर्शन दिए थे। यह देखकर रानी नर्मदा कंबक भी चकित रह गई। अगली सुबह राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि खाटू में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं होगा। यह कलयुग के सबसे महान संरक्षक का धाम होगा। मंदिर के निर्माण में कई अलौकिक घटनाएं हुई। जब शिल्पकार पत्थर काटने आए, उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर अपने आप एक खास आकार में कट जाते थे। मकराना संगमरमर के जो टुकड़े लाए गए थे,
उनमें से कुछ पर प्राकृतिक रूप से श्री कृष्ण के चिन्ह बने हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहाँ शीश मिला था वहीं पास में एक कुंड अपने आप बन गया था। यह कुंड रातों रात बना था और उसमें निरंतर मीठा पानी भरा रहता था, बिना किसी दिखाई देने वाले जल स्रोत के। यह कुंड कभी सूखता नहीं, चाहे कितना भी भयानक अकाल हो। इसका पानी हमेशा मीठा और ठंडा रहता है। इस कुंड का भौगर्भिक सर्वेक्षण करने पर कोई भी भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला, फिर भी यहाँ निरंतर पानी आता रहता है। इस पानी में ऐसे खनिज तत्व मिलते हैं जो आसपास के किसी भी पानी में नहीं मिलते। सैकड़ों साल पुराने इस कुंड का पानी हमेशा शुद्ध रहता है, कभी कोई बीमारी नहीं फैलती। श्याम कुंड के आधुनिक चमत्कार। प्रिया शर्मा की कहानी। प्रिया को ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। उसके परिवार ने अंतिम उम्मीद के रूप में श्याम कुंड में स्नान करवाया। 3 महीने बाद जांच में पाया गया कि कैंसर के सारे सेल गायब हो गए हैं। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल कहते हैं। बीकानेर के एक व्यापारी को कोढ़ की बीमारी थी। जब उन्होंने श्याम कुंड में स्नान किया तो 3 दिन में उनकी बीमारी पूरी ठीक हो गई। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। अजमेर की गंगा देवी के पैर में लकवा था। 15 साल से वह चल नहीं सकती थी, पर श्याम कुंड में स्नान करने के बाद वह चल सकी, बल्कि दौड़ भी सकी। 1981 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजस्थान के मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चलाया। उसकी सेना खाटू भी पहुंची। मुख्य मंदिर पर हमला करने से पहले उसके सैनिकों ने पास के गौरीशंकर मंदिर पर हमला किया। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जब सैनिकों ने भालों से शिवलिंग पर प्रहार किया तो अचानक शिवलिंग से रक्त की धारा बहने लगी। यह देखकर सैनिक भयभीत हो गए। कुछ के तो हाथ ही सुन्न पड़ गए, कुछ की आवाज चली गई। डरे हुए सैनिक वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। 1857 के संघर्ष के समय जब अंग्रेजों और स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था, खाटू मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहते हैं जो भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता था वह रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जब चारों ओर दंगे हो रहे थे, खाटू में पूरी शांति रही। 1971 में जब राजस्थान में भीषण बाढ़ आई तो चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन मंदिर परिसर में एक बूंद पानी नहीं घुसा। श्याम कुंड का पानी भी एकदम साफ रहा। खाटू श्याम मंदिर की विशेषता यह नहीं है कि ये कितना सुंदर है और कितना पुराना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन में होने वाले चमत्कार। श्याम बाबा का मुख्य संदेश, हारे हुए को कभी हारा ना समझे, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है, सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही है श्याम बाबा की असली शक्ति। वह हर काल में, हर युग में, हर परिस्थिति में हारे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवारजनों से भी इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर ज़रूर जाएं।